नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें आपको जोड़ा जाता है आयुर्वेद से, आपको जोड़ा जाता है प्रकृति से। प्रकृति के तमाम वो संसाधन जो हमारी पहुंच में तो हैं, हम उसका लेकिन सदुपयोग नहीं कर पाते हैं जानकारी के अभाव के कारण, या यूँ कहें आयुर्वेद की ओर आजकल के इस दौर में हमारा रुझान दूर होता जा रहा है या रुझान कम होता जा रहा है, जिसका खामियाजा सीधे सीधे हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य को पड़ता है। और ऐसे में हम अपने अंदर अस्वस्थ अपने आप को महसूस करते हैं और जिस वजह से हमारा जीवन कहीं ना कहीं अनेक प्रकार की परेशानियों से घिरा रहता है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मानसिक चिड़चिड़ापन उत्पन्न होगा और जिसकी वजह से हमारे कामकाज, हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और पर्सनल लाइफ भी इससे बहुत ज़्यादा स्पॉइल होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश अपना भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से आप बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल लिख कर भेजें ताकि आपका सवाल इस कार्यक्रम में लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। बहुत से ऐसे नुस्खे हैं जो रामबाण उपचार का काम करते हैं। कोई भी नुस्खा, कोई भी उपचार आपसे छूट ना जाए, इसलिए आपको बताते हैं कि जब भी आप कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि आप उन उपचारों को लिख लें और आपके जहन में उम्र भर वो बने रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे थायराइड को लेकर। थायराइड एक प्रकार का ऐसा रोग इन दिनों यानी इस दौर में होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है हर किसी को, यानी बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ख़ास तौर में युवाओं में आजकल ये बहुत देखा जा रहा है। थायराइड से व्यक्ति के जो संतुलन है, जो एक शारीरिक संतुलन होता है, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। इसका उपचार, हालांकि डॉक्टरी उपचार जब कराते हैं पैसा भी बहुत लगता है, समय भी बहुत लगता है और इसमें लाभ उतना नहीं मिल पाता। इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैं जानना चाहूँगा कि थायराइड में क्या क्या लक्षण होते हैं, थायराइड कैसे होता है, क्या है कारण, क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। देखिए, थायराइड जब आप ठंडा पानी पिएंगे, बेटाइम खाना खाएंगे और नाज के अंदर जो इसका छिलका है उसको निकाल के फेंक देंगे, सिर्फ अंदर का मैदा खाएंगे, तो अंदर जाके पेट में ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। अब इससे लीवर पूरा काम नहीं करता, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है। पित्ते में तेजाब बढ़ने से ये थायराइड जो हमारा 0.5 होता है, ये फिर फैल जाता है। जब थायराइड किसी का बढ़ जाता है, मेडिकल साइंस में जो दवाई दी जाती है वो सिर्फ उसको सुन करने के लिए दी जाती है, उसको काटने की नहीं है। जब थायराइड होता है तो खाने पीने में भी तकलीफ आती है, गले में बहुत बुरी चुभन होती है, दर्द रहता है और इससे यदि किसी का फैल गया तो मोटापा आ जाएगा और सिकुड़ गया तो शरीर सिकुड़ जाएगा। परंतु स्वास्थ्य विचार में किसी भी रोग के साथ समझौता नहीं किया गया, किसी रोग को दबाया नहीं गया, हर एक रोग को जड़ से समाप्त किया जाता है। यदि हम छिलके वाली सब्जियां, छिलके वाली दालें, चोकर वाला अनाज खाते हैं, पानी हमेशा हल्का गर्म पीते हैं, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी कोई रोग होगा नहीं। थायराइड की तो बात ही क्या है। परंतु यदि किसी को थायराइड हो गया और थायराइड की दवाइयाँ खा रहा है तो दवाइयों को बंद कर दें,
सबसे पहले अपने पानी पर ध्यान दे के पानी हल्का गर्म पीना 15 से 18 डिग्री। पानी के अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस मिला लें या लहसुन प्याज अदरक थोड़ा सा मुंह में डाल के पानी का घूंट भरते जाएं, उसको चबाते जाएं, पानी पीते जाएं। गटागट पानी नहीं पीना और पानी हमेशा आराम आराम से पीना। और जो आप ऊपर गला उठा के ऐसे पानी पीते इससे भी थायराइड बढ़ता है। या तो ऐसे छोंट लगा के पानी पी लें या गिलास से किसी चीज़ से पानी पीना तो ऐसे पिए जैसे आप गर्म दूध पी रहे हैं चुस्का लेके, तो आपको कुछ नहीं होगा। परंतु जब आप अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे और खड़े खड़े खाएंगे, खड़े खड़े पिएंगे, तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। और आजकल तो एक सबसे बड़ी प्रथा हो गई कि डाइनिंग टेबल बन गए हैं, कुर्सियाँ लगी हैं, उनके ऊपर आधा बैठ करके खाना खाते हैं। ये भी थायराइड को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। असली खाना पचता भी तभी है और हर एक रोग से मुक्ति भी तभी मिलती है जब आप ज़मीन पे बैठ के अलथी पलथी मार के बैठते हैं और खाना खाने में 1 घंटे का समय लगाते हैं। उसका नियम है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीते समय जो पानी नहीं, खाना खाते समय जो पानी नहीं पीते, पानी पीते जो घंटे 1.5 घंटे बाद, उसको तो थायराइड कभी जाएगा ही नहीं, उसका तो परमानेंट रहेगा। क्योंकि जब खाना पूरा पचता नहीं है, उसमें तेजाब ज़्यादा बनता है और गले की तरफ को आता है, तो थायराइड दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। परंतु मैं तो नारी हकीम हूँ, मुझे जड़ी बूटियों की पहचान है। मैं तो सुनी सुनाई बातों पे इलाज नहीं करता और जिसका नारी पुरुष नहीं करूँ उसको दवाई नहीं देता। और जब सब जगह रोगी हार जाता है तब मैं उसका उपचार करता हूँ। छोटे मोटे रोग वाला रोगी आता है उसको मैं दवाई नहीं देता, उसको घर में बता देता हूँ कि आप इस ढंग से खाना खाइए और इससे आप प्रयोग करिए, आपका रोग समाप्त। तो किसी को महीना लगता है, किसी को 1.5 को बिना दवाई से ठीक हो जाता है। क्योंकि हमारे चूल्हे चौके में 108 वस्तुएं ऐसी हैं जो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु रोग के अनुसार इसकी लेने की अलग अलग तरीके हैं जो कि मैं रोग के अनुसार समझाता हूँ। अब थायराइड जिसको हो गया उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि लहसुन की 2-3 तुलियाँ पीस लें, उसमें करीब 3-4 ग्राम सिंधा या काला नमक पीस लें, 11 दाने काली मिर्च पीस लें और 1 गिलास पानी उबाल करके जब उसका टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री रह जाए तो उसके अंदर इसको सारी चीज़ों को मिला दें और मिला के उसको फाड़ के अच्छी तरह घोल बन जाए। अब मुंह में 1 घूंट भर के आ करके थूक दें, 3 बार थूकना। उसके बाद जो बाकी बचा उसको पीने पूरा आधा घंटा लगाना। अब आपका थायराइड ऐसे समाप्त होगा जैसे ग्रीष्म ऋतु में किसी बर्तन में पानी रख के और भाप बन के उड़ जाता है, ऐसे आपका थायराइड समाप्त हो जाएगा जी। आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि आपने ठंडा पानी नहीं पीना, चाय कॉफ़ी मीट अंडा मछली आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं खानी, हरी सब्जियाँ पत्तेदार ज़्यादा से ज़्यादा, हरी सब्जियाँ छिलके के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, दालें जो भी आपकी वो सारी छिलके वाली, धुली हुई दाल कभी नहीं खानी। तो मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी आपको कोई रोग हो ही नहीं सकता। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिएँ। उसका तरीका है कि ताज़ा ताज़ा खाना गर्म गर्म खाना, 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी भी रोग के लिए किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप
जो चूल्हे चौके में आपके पास 108 वस्तुएं पड़ी हैं, उन्हीं से अपने रोग के अनुसार उपचार कर सकते हैं। वो मैं प्रतिदिन रोग के अनुसार बताता हूँ किस रोग को कौन सी दवाई कैसे लेनी है। कि जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन उसको कितना भी भयंकर से भयंकर दर्द है, कहीं भी कोई भी रोग कितना भी बिगड़ा हुआ है, नाड़ी परीक्षण के बाद जब उसको दवाई दी जाती है तो 2 घंटे में 10 से 15% आराम उसको पहले दिन मिल जाता है और 1.5-2 महीने में उसका 20 साल पुराना रोग भी समाप्त होता है। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अलकात्री मेरा नाम है, मैं बदरपुर से आई हूँ। मेरे को थायराइड था। पहले तो मैंने होली फैमिली में दवाई खाई, फिर मेडिकल से खाई, वहाँ भी कुछ आराम नहीं हुआ। ESI से खाई, शरीर मेरा फूलता ही गया। 56 किलो वजन था मेरा, उसके बाद मेरा 80 किलो वेट हो गया था। 80 से फिर 82। फिर मैंने टीवी में एक दिन ऐड देखी बाबा जी की, फिर हम यहाँ आए। यहाँ बाबा जी के पास अपनी नब्ज दिखाई। बाबा जी ने बोला कि आपको रसौली है, कि मैं 15 दिन की दवाई देता हूँ, अगर परहेज से खाओगे तो आप सही हो जाएगा, नहीं तो आपका वेट इससे भी डबल हो जाएगा। 15 दिन की दवाई खाई तो हमें कुछ आराम महसूस हुआ। आज हम चौथी बार आए हैं। आज बाबा जी ने बोला कि आपको 75% आराम है, और मुझे है आराम है। पहले चलती थी तो सांस फूलता था, थोड़ी सी दूर चलती थी थक जाती थी और थकावट महसूस होती थी। अब वो भी कुछ नहीं, अब ऐसे लगता शरीर पे कुछ है ही नहीं। मेरा नाम है शशि चौहान, मैं पूना से आई हूँ और मेरे को थायराइड की तकलीफ़ शुरू हुई थी, स्टार्ट हुआ था, तो मैं उसी वक्त यहाँ आई। ये मेरे को बाबा जी के पास में पहले भी आ चुकी हूँ, तो मेरा बेटा यहीं से ठीक हुआ था और फिर मैं यहाँ का पता मेरे को पहले से था, मैं यहाँ आई और फिर बाबा जी से मैंने दवाई ली। मेरे को एक्यूप्रेशर हुआ। खाना भी नहीं खाती थी मैं, बिल्कुल भी 3-3 दिन खाना नहीं खाती थी। मेरा पेट भी ठीक नहीं रहता था, जो भी खाती थी खट्टे खट्टे डकार आते थे और इंजेक्शन लगते थे मेरे को B कॉम्प्लेक्स के 8-9 इंजेक्शन लगते थे। फिर मैं थोड़ा सा 2-4 महीने चल जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर वही तकलीफ़ थी मेरे को। फिर बाबा जी के पास आई पहले, वही मेरे को जो पीने की लिक्विड दवाइयाँ थी वो जैसे एक अमृत थी मेरे लिए। उसी से मेरे को खाना खाना मैंने शुरू किया। आज मुझे ना कोई खट्टे डकार आते हैं, खाना बहुत 3 टाइम अच्छे से खाती हूँ मैं, ना कोई उल्टी आती है और थायराइड मेरा आज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैंने चेकअप भी करवा लिया डॉक्टर से, तो बिल्कुल थायराइड मेरा ठीक हो गया और बाबा जी ने भी आज बता दिया कि आप बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो सर, नमस्ते जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रवि है, रेवाड़ी से बोल रहा हूँ जी। अपना सवाल पूछिए रवि जी। सर, ये मैं 3-4 महीने से 16 साइड का जो एक कान है इसमें बह रहा है, ये रुक नहीं रहा, मवाद आती है। जी जी जी, यानी पका हुआ है जी। आप ऐसा कीजिए, मेरे पास आइए सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। आपने कुछ नहीं बोलना, मैं बोलूँगा, परंतु नियम यह है कि कल रात आप 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना और सुबह 9 से 10 के अंदर नामकरण कराएंगे तो 10 से 12 मैं बताऊँगा कि आपको ये रोग है, इतना पुराना है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, और जहाँ पे आपको जख्म है वहाँ पे एक पाउडर और तेल मिला के उस पर मलहम बना के पट्टी लगाई जाएगी। उसके बाद डॉक्टर वाली रुई लगा के सेलो टेप बांध दी जाएगी। आधे घंटे के बाद तो उसमें दर्द नहीं रहेगा और 24 घंटे में उसमें कम से कम 15 से 20% और जख्म भर जाएगा और महीने 1.5 महीने में जख्मों का नामो निशान नहीं रहेगा जी। तो बिल्कुल रोग तो आपका ठीक होगा ही, साथ ही साथ आप अपने तमाम जो शरीर के जो और प्रक्रियाएं हैं, जो पूरे अंग हैं, उनको आप सही सुचारू तौर पर काम कर पाएंगे आपके। और कान की जो ये समस्या है ये तो आपकी जड़ से ख़त्म होगी समस्या, और आपको बेहतर सुनाई भी देगा, और ये जो चीज़ें हैं आपकी ये भी आपकी ठीक हो जाएंगी। जो दर्द हो रहा है या जो अंदर से जो निकल रहा है मवाद जैसा, ये सब भी ठीक होगा आपका।
बस ज़रूरत है आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और उससे पहले एक और दर्शक आ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मेरा रमेश कुमार नाम है। रमेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मुरादाबाद से। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मुझे स्वप्न दोष हो जाता है। अच्छा, स्वप्न दोष की समस्या है जी। देखिए, स्वप्न दोष होने का एक कारण है, इसके 4-5 कारण होते हैं। यदि आपके विचारों में बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन है, बहुत उल्टा सीधा सोचते हैं, तो स्वप्न दोष तो लाजमी होगा। टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप ऐसा कीजिए कि रात को सोने से पहले ठंडे पानी से पाँव को धोइए और अपने पास पतासे ला के रखिए, छोटे छोटे पतासे। सुबह उठ के दातन कूड़ा करके अपने फ्रेश होके एक पतासा लें, चाहे पीपल के पेड़ के पास जाएं, चाहे बड़ के पेड़ के पास जाएं। 4 बूंद बड़ के दूध की या पीपल के दूध की पतासे में डाल करके पतासे को खा लें। ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध पिएं और संयम से रहें, गलत विचार न करें। और खाना जो है बिल्कुल वैष्णु खाना, इसमें तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ठंडा पानी, इसका परहेज करें। गाय का दूध जितना मर्जी पिए, भैंस का दूध या डेयरी का दूध बिल्कुल नहीं पीना, तो आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। जब फिर आपको टाइम लगे तो आके नाड़ी परीक्षण कराना। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों के खाने की विशेषता है कि एक तो आदमी के जो उल्टे सीधे विचार आते हैं इन दवाइयों खाने से, वो नहीं आएंगे। और जो भी रोग है वो ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। तो ये जो उपचार नुस्खे विशेष तौर पर जो बताए जाते हैं और जिनको आप लिख भी लेते हैं, यदि कभी आपसे मिस हो जाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ भी सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने इतने सालों के अनुभव और अध्ययन के बाद तैयार किया है और हर प्रकार के बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनके बारे में उसका उपचार दिया गया है, तो आप उन उपचारों को अपने घर पर घरेलू उपचार के तौर पर कर भी सकते हैं। यानी ये समझें कि पुस्तकें आपके घर पर हैं तो 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में एक वैद्य आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। तो मंगवाने के लिए इनको आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप हमारे इन कार्यक्रमों को सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें। और जो कार्यक्रम आप स्वस्थ विचार जो देखते हैं संस्कृति टीवी पर, संस्कृति टीवी को 24 घंटे आप लाइव स्ट्रीमिंग में देखना चाहते हैं या जब भी सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो MX प्लेयर ऐप के ज़रिए भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल पर देखने के लिए MX प्लेयर ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।